हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कैंडी किड्स में, जहां मैं आपके लिए हर रोज़ अच्छी अच्छी नई नई कहानियां लेकर आती हूं। तो आज भी मैं एक बहुत ही अच्छी सी और इंटरेस्टिंग सी स्टोरी लेकर आई हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। सो फ्रेंड्स, पिछले बार हमने तेनालीराम का ही एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही रोमांचित किस्सा देखा था। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तेनालीराम पार्ट 2। ये बहुत ही अच्छा, रोमांचित और बहुत ही मज़ेदार सा किस्सा है जो तेनालीराम की सूझबूझ का उदाहरण देता है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं तेनालीराम पार्ट 2 का दूसरा किस्सा। तेनालीराम हर बार अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ऐसा कुछ करते थे कि विजयनगर के महाराज कृष्णदेव दंग रह जाते थे। इस बार उन्होंने अपनी एक तरकीब से राजा को अपने फैसले पर दोबारा विचार करने को मजबूर कर दिया था। हुआ यूं था कि एक बार महाराजा कृष्णदेव किसी काम के चलते कश्मीर चले गए थे। वहाँ उन्हें एक बहुत ही सुंदर सुनहरे रंग का खिलने वाला फूल दिखाई दिया। वो फूल महाराजा को इतना पसंद आया कि वो अपने राज्य विजयनगर लौटते समय उसका एक पौधा अपने साथ लेकर आ गए। महल पहुंचते ही उन्होंने माली को बुलावा भेजा। माली के आते ही महाराज ने उसे कहा, देखो, इस पौधे को हमारे बगीचे में ऐसी जगह लगाना कि मैं इसे अपने कमरे से रोज़ देख सकूं। इसमें बहुत ही सुंदर सुनहरे रंग के फूल खिलेंगे जो मुझे बहुत पसंद है। इस पौधे का काफ़ी ख्याल रखना, इसे धूप, आंधी से बचाना, कोई भी जानवर इसे खा ना जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना और पक्षियों से भी इस फूल की रक्षा करना। अगर इसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें प्राण दंड भी दे सकता हूँ। माली ने सिर हिलाते हुए राजा के हाथ से वो पौधा ले लिया और उनके कमरे में से दिखने वाली जगह में उसे लगा दिया। दिन रात माली उस फूल का खूब ख्याल रखता, उसे आंधी, तूफान, धूप से बचाता, उसे पक्षियों से बचाता और कोई जानवर उसे ना खा जाए, इस बात का वह विशेष ध्यान रखता था। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। उसमें सुनहरे रंग के बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिलने लगे। रोज़ राजा उठते ही सबसे पहले उसे देखते और फिर अपने दरबार में दिनचर्या के काम के लिए निकल जाते थे। अगर किसी दिन राजा को महल से बाहर जाना पड़ता था तो उस फूल को न देख पाने के कारण उनका मन बहुत ही उदास हो जाता था। उनका उन फूल के साथ एक बहुत ज़्यादा लगाव हो चुका था। वो उस फूल को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे थे। एक दिन जब राजा सुबह उस फूल को देखने के लिए अपनी खिड़की पर आए तो उन्हें वो फूल दिखाई ही नहीं दिया। तभी उन्होंने माली को बुलावा भेजा। महाराज ने माली से पूछा, वो पौधा कहाँ है? मुझे उसके फूल दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या तुमने उस फूल का अच्छे से ख्याल नहीं रखा है? मुझे जवाब दो कि वो फूल कहाँ गया। जवाब में माली ने कहा, महाराज क्षमा कीजिएगा, उसे कल शाम को मेरी बकरी खा गई। उसकी इस बात को सुनते ही महाराज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने माली को सीधे 2 दिन बाद मौत की सज़ा सुनाने का आदेश दे दिया। तभी वहां सैनिक आए और उसे जेल में डाल दिया गया। माली की पत्नी को जैसे ही इस बारे में पता चला,
वो दरबार में राजा की फरियाद करने पहुंची। गुस्से में महाराज ने उसकी एक भी बात ना सुनी और उसे महल से बाहर निकालने का आदेश दे दिया। रोते रोते वो दरबार से जाने लगी। तभी दरबार में मौजूद एक व्यक्ति ने उसे तेनालीराम से मिलने की सलाह दी। रोते हुए माली की पत्नी ने तेनालीराम को अपने पति को मिली मौत की सज़ा और उस सुनहरे फूल को खा जाने की बात बताई। उसकी सारी बात सुनकर तेनालीराम ने उसे समझा बुझाकर घर भेज दिया और जैसा उसने कहा है वैसा ही करने के लिए कहा। अगले दिन गुस्से में माली की पत्नी उस सुनहरा फूल को खाने वाली बकरी को चौराहे में ले जाकर डंडे से पीटने लगती है। ऐसा करते करते बकरी अधमरी हो गई। विजयनगर राज्य में पशु पक्षियों के साथ इस तरह का व्यवहार करना सख्त मना था। इसे क्रूरता माना जाता था। इसलिए कुछ लोगों ने माली की पत्नी की इस हरकत की शिकायत नगर कोतवाल से कर दी। सारा मामला जानने के बाद नगर कोतवाल के सिपाहियों को पता चला यह सब माली को मिले दंड की वजह से वो गुस्से में कर रही है। यह जानते ही सिपाही इस मामले को दरबार में लेकर गए। महाराजा कृष्णराज ने पूछा कि तुम इस जानवर के साथ इतना बुरा व्यवहार कैसे कर सकती हो? तुम्हें इस बेजुबान पर ज़रा भी दया नहीं आ रही है? महाराज, ऐसी बकरी जिसके कारण मेरा पूरा घर उजड़ने वाला है, मैं विधवा होने वाली हूँ, मेरे बच्चे अनाथ होने वाले हैं, उस बकरी के साथ मैं कैसा व्यवहार करूँ? माली की पत्नी ने रोते रोते महाराज कृष्णदेव राय को जवाब दिया। राजा कृष्णराज ने कहा, तुम्हारी बात का मतलब मैं समझ नहीं पाया। ये बेजुबान जानवर तुम्हारा घर कैसे उजाड़ सकता है? उसने बताया, महाराज, ये वही बकरी है जिसने आपके सुनहरे पौधे को खा लिया था। इसकी वजह से आपने मेरे पति को मौत की सज़ा सुना दी है। गलती तो इस बकरी की थी, लेकिन सज़ा मेरे पति को मिल रही है। सज़ा असल में इस बकरी को ही मिलनी चाहिए थी, इसीलिए मैं इसे डंडे से पीट रही थी। अब महाराज को यह बात समझ आ गई थी कि गलती माली की नहीं बल्कि बकरी की थी। यह समझते ही उन्होंने माली की पत्नी से पूछा कि तुम्हारे पास इतनी बुद्धि कैसे आई कि इस तरह से मेरी गलती के बारे में मुझे समझा सको। उसने कहा कि महाराज, पति की मौत की खबर सुनते ही मुझे रोने के अलावा कुछ भी नहीं सूझ रहा था। यह सब मुझे पंडित तेनालीराम जी ने समझाया था। एक बार फिर राजा कृष्ण राय को तेनालीराम पर गर्व महसूस हुआ कि उन्होंने एक निर्दोष को सज़ा मिलने से बचा लिया था। उन्होंने कहा कि तेनालीराम, तुमने मुझे एक बार फिर बड़ी गलती करने से रोक दिया। यह कहते ही महाराज ने माली का मृत्युदंड का फैसला वापस लेते हुए उसे जेल से रिहा कर देने का आदेश दिया। साथ ही तेनालीराम को उनकी बुद्धि के लिए 50,000 स्वर्ण मुद्राएं उपहार के रूप में दी। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय से पहले कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। कोशिश करने से बड़ी बड़ी मुसीबतों से निपटा जा सकता है। अगर हम कोशिश करने से पहले ही हार मान लेंगे तो वो काम कभी भी पूरा नहीं हो सकता। तो दोस्तों, हम अपनी वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। लौटते हैं तेनालीराम की पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए अलविदा।